जय सीताराम सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंस बर्थ हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपके माइंड में ऑलरेडी सेव्ड है, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो हर एक चीज़ तुरंत याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट, जो साइंस कर रही है वो एकदम आसान तरीके से। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है और ये आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो रही है सिंस बर्थ, हर एक चीज़। ठीक है, अब क्या होता है ना कि बच्चों के पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है सिंस बर्थ। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में इतना सारे न्यूरॉन्स है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है सबकॉन्शियस माइंड का। इसलिए वो जो भी चीज़ देखते हैं वो याद हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक्सेस है, इतने सारे न्यूरॉन्स का ब्रिज बन गया है ना। अब क्या होता है, विद टाइम ये न्यूरॉन्स कम हो रहे हैं। न्यूरॉन्स हर सेकंड डिलीट हो रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ डिलीट हो रहे हैं। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, डिलीट हो रहे न्यूरॉन्स। तो विद टाइम जब भी न्यूरॉन डिलीट होंगे, 90 बिलियन होंगे, 50 बिलियन होंगे, तो आप खुद सोचो 50 बिलियन न्यूरॉन में आपके पास एक्सेस इस सबकॉन्शियस माइंड का कम रहेगा। कम रहेगा का मतलब क्या है कि आप याद करोगे 100 चीज़ें, वो याद भी हो जाएंगे, मतलब मन से याद करोगे तो 100 चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन आपके पास इसका एक्सेस नहीं है ना। तो एक्सेस कोशिश करोगे तो क्या होगा, इसमें से कुछ 20 चीज़, 20 कंटेंट पता चलेंगे, 30 पॉइंट्स पता चलेंगे, 40 पॉइंट्स पता चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेस नहीं है। अगर आपको इसका एक्सेस मिल जाए इस एज में भी, तो आप जो भी चीज़ याद करोगे वो आपको ऑटोमेटिक उसका एक्सेस मिल गया, तो वो चीज़ आपके टंग पे रहेगी। तो इसका मतलब ये हो कि अपने माइंड को शार्प नहीं करना, माइंड ऑलरेडी शार्प है, हमें बस अपने न्यूरॉन्स को इंक्रीज करना है। सबसे इजी तरीका जो स्पिरिचुअलिटी में समझा है। अब न्यूरॉन्स इंक्रीज कैसे होते हैं? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। मेडिटेशन से। इस चीज़ से मत जाना कि साइंस ने अब तक इसको प्रूव नहीं किया। मेडिटेशन से इंक्रीज होते हैं। और किससे इंक्रीज होते हैं? नाम जाप से। और किससे इंक्रीज होते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज से। इसलिए ऐसा कहते हैं, मेडिटेशन करोगे माइंड शार्प होगा। कैसे? न्यूरॉन्स बढ़ गए। नाम जाप से आपकी बुद्धि तीव्र होती है। कैसे? न्यूरॉन्स बढ़ गए। आपने देखा होगा कि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, उनका माइंड भी तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। और एक होता है डीप स्टडी। अगर आप टेक्निकली कभी डीप स्टडी करोगे तो उससे भी आपके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। तो ये जो तरीके हैं जिससे कहते हैं कि माइंड शार्प हो रहा है, माइंड शार्प नहीं हो रहा, माइंड ऑलरेडी शार्प है आपका बाय बर्थ। सबका माइंड तो सेम ही है ना, सबका ब्रेन सेम ही भगवान ने बनाया है। बस ये कि आपके न्यूरॉन्स बढ़ गए हैं। न्यूरॉन्स बढ़ गए, सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मिल गया, तो अभी जो चीज़ पड़ी वो आपके टंग पे आ गई। अभी मान लो आपको लग रहा है कि मेरा माइंड वीक है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स कम हो गए। तो अपने न्यूरॉन्स बढ़ाओगे, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक सेव है, उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूरॉन्स। और हर सेकंड न्यूरॉन डिलीट हो रहे हैं, तो आपको हर सेकंड न्यूरॉन बढ़ाने होंगे, इसलिए लोग हर सेकंड नाम जाप करते हैं। ये सबसे ईजी तरीका है ना, हर सेकंड नाम जाप। नाम जाप से बुद्धि तीव्र क्यों होती है? क्योंकि उससे आपके न्यूरॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। राइट।